Good morning and Salom, and welcome to all of you in Booster Pack 38. Booster Pack लेटेस्ट रिलीज के अच्छे क्वेश्चंस के बारे में बात करता है जो ये एनटीपीसी को अभी डिस्कशंस फिलहाल कर रहा है। राइट, तो आज के क्वेश्चंस को हम दिखलाते हैं। पहला क्वेश्चंस ये प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चंस है, ठीक है। इक्वेशन बनाना सिखाएंगे और आंसर तक जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन ये वाला जो क्वेश्चन है कि 10 भुजाओं वाला एक बहुभुज है, इस बहुभुज के शीर्षों का उपयोग करके कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। मतलब त्रिभुज को बनाने के लिए कितनी साइड्स चाहिए, 3 साइड्स, लेकिन ये 10 साइड्स का एक पॉलीगन दे रखा है, तो आप उसको जोड़कर कितने ट्राइंगल बना सकते हो। भाई साहब ये कॉम्बिनेशन का सवाल है। आपको एक फार्मूला आपने देखा होगा, यदि नहीं देखा है तो वो जो एक एनसीआर का फार्मूला नहीं आता है, एन एन यहाँ पर 10 हो जाएगा और आर हो जाएगा आपका 3, तो एनसीआर का फार्मूला लगा के इसको सेटअप करेंगे। राइट, ये तीसरा क्वेश्चन ट्रिगो का क्वेश्चन है, इजी ही मान सकते हैं और इजी ही है। आज का सेशन थोड़ा सा इजी रहा, राइट, बट कोई नहीं, देखते हैं इसमें और क्या कुछ कर सकते हैं। तो आज के टॉप टॉप 3 क्वेश्चंस हैं जिसको मैं डिस्कशन करने जा रहा हूँ। आपको मैंने क्वेश्चंस दिखला दिए, राइट। आप या तो वीडियो के अंत तक बने रहो या फिर आप एक काम और कर सकते हो कि आप अपने लव वन के साथ शेयर कर सकते हो, राइट, जो उनके लिए यदि फायदेमंद हो तो। अदरवाइज कोई बात नहीं यार। चलो क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं, सुनना। सॉल्यूशन। सवाल हम पहले समझेंगे। आनंद ने एक वस्तु खरीदी और उसके मरम्मत पर 127 रुपया खर्च किया, ठीक है। इसके बाद उसने भरत को 52% लाभ पर बेच दिया और अंततः भरत ने अब भरत को 52% लाभ पर बेच दिया, ठीक है। अब भरत ने क्या किया, उस वस्तु को 4788 में बेचा और उसे 44% का घाटा हुआ। तो आनंद के लिए वस्तु का मूल लागत क्या था। क्वेश्चन आपको समझ में आ गई। एक बंदा है, एक सामान खरीदा, 127 रुपया उस पर खर्च किया, उसने 52% लाभ पर सामान को बेच दिया और वो भूल गया, कहानी खत्म उसकी। अब जो भरत के पास वो वस्तु गया, उसने 4788 में बेचा और उसे 44% का घाटा हुआ। किसको? भरत को। इक्वेशन बना देते हैं, सॉल्व कर देते हैं। मैंने लेट कर लिया। आप एक काम करो, लेट कर लो। सीपी किसके लिए? आनंद के लिए। वाई रुपया मैंने लेट किया, कर दिया लेट। अब चूंकि वाई रुपया में तो खरीदा, लेकिन 127 रुपया उसको खर्च करना पड़ा उसकी मरम्मत के लिए, यानी उसको ठीक ठाक करने के लिए। तो आनंद के लिए सीपी वाई प्लस 127, ये वाई रुपया है भाई, ठीक है। वाई प्लस 127 रुपया हो गया। इसने 52% लाभ पर बेचा। क्या मैं 52% लाभ का मतलब ये तो हो जाएगा ना, 152/100, 52% लाभ पर बेचा। तो यहां पर तो आना चाहिए सेलिंग प्राइस। किसका सेलिंग प्राइस? आनंद के लिए ये वाला चीज सेलिंग प्राइस होगी, मानता हूं मैं, लेकिन इसने सेलिंग प्राइस नहीं दे रखी। भरत के पास ये सामान गया, भरत ने 4788 में बेचा। कितना में बेचा? 4788 में बेचा। तो जब 4788 में भरत ने किसी दूसरे के पास बेचा तो उसको 44% का घाटा हुआ। 44% का घाटा होने का मतलब क्या हुआ कि ये जो डेटा है मेरा, ये 56% की वैल्यू है। 44% घाटा हुआ, यानी 100% का चीज को 56% में बेच दिया और 56% की वैल्यू 4788 दे रखा था। तो 100% की वैल्यू क्या होगी? 100% की जो वैल्यू आएगी भरत के लिए वो क्रय मूल्य होता है, क्रय मूल्य होगा, लेकिन आनंद के लिए वो विक्रय मूल्य होगा। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं कि आनंद का जो ये विक्रय मूल्य होगा, ये वाला, यही अमाउंट होगा?
जो भारत का क्रय मूल्य होगा, तो सेकेंड लाइन आपको इसका विक्रय मूल्य तक आपको पहुंचा दिया, राइट। क्या ये इक्वेशंस आपको समझ में आई? ये कुछ नहीं यार, 4788/56 × 100 ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस। किसके लिए? आनंद के लिए। और आनंद ने क्या किया था? ₹Y का एक सामान खरीदा था, 127 रुपया उसके ऊपर मरम्मत पर किया था, और ये सीपी पर 152% मतलब 52% का लाभ कमाया, तो 152/100 की, और यहाँ पर सेलिंग प्राइस आ गया। देखो, एक तो ऑप्शंस ये है कि क्या यूनिट डिजिट से जा पाओगे? थोड़ा सा यार कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है, हम सॉल्व भी कर लेते हैं। y+1 2 7, क्या मैं लिख रहा हूँ सही? बराबर में क्या क्या लिख सकता हूँ, सुनना, 4788 × 100, ये वाला डाटा मैंने लिख रहा हूँ, और ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ये भी गुना हो जाएगा 100, ये ऑलरेडी 56 से डिवाइडेबल पहले से है कि 56 से डिवाइड करना है, और 152 ये नीचे आ जाएगा। कैलकुलेशन कर दो, कैलकुलेशन करने के बाद देखो यार, यूनिट डिजिट रहता तो लगा देता, लेकिन यहाँ पर लग नहीं पा रहा है ना, तो हम कटा देते हैं। किसे कटाएंगे? 8 9 72 68, 8 से नहीं काट सकते हैं, 7 से काटो। 7 8 56, 7 6 42, 5 58, 7 8 56, 28 7 चौक 28। जब आप कटाओ ना एग्जाम्स में, ये पूरी तरह से कवर कर दो, ताकि आपको ओरिजिनल डिजिट अपना दिखनी चाहिए। ये डिजिट का हमको मतलब ही नहीं है। अब ये काट सकते हैं, 8 8 64 44 नहीं कटेगा। अब एक काम करो, 4 से काटो, 4 दूना 8, 4 से काटो इसको तो 17 चौकी 68 और 171। जब एग्जाम्स में नहीं कटे ना, तो प्राइम नंबर का ध्यान रखना। और भी यदि चीज़ें आपको समझ में नहीं आती है ना, जैसे कि 171 152 है, इसका डिफरेंस कितना है? 19 का। तो आप ऐसा कर सकते हो, 19 अठी 52 से, यानी 152, 19 नमा 1 त्रियाल से, यहाँ पर 1 सेकेंड, यहाँ पे 9, ठीक है। 2 से काट दो, 50 बार में। 4 से काटोगे तो 4 दूना 8, और ये काटोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 25, और चूंकि यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर हो जाएगा 25, और इसको भी काट दो, ठीक है। काट दिया मैंने। 25 25 हाँ 625, और 625 गुना 9 कर दो, 625 × 9। अब यूनिट डिजिट लगा सकते हो, अब नहीं भी करोगे गुना तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो, या तो गुना करके आप 127 माइनस कर देना, आंसर आ जाएगा। नहीं तो आप एक काम करो, थोड़ा सा स्मार्ट, थोड़ा सा सोचना है। 9 5 45, यहाँ पर 5 आएगा, और यहाँ पर ये डाटा जो भी आएगा, इसके यूनिट डिजिट पर 5 होगा, और इस 5 में किसको घटाना है? 7 को घटाना है। नहीं होगा काम। क्यों नहीं होगा काम? यूनिट डिजिट पर देखो, यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है, गुना ही कर लो यार। 625 × 9, 9 5 45 के 5, 4 9 9 18 4 22 के 2, 9 6 54 और 2 56, 56 25 में 127 को घटा दो, 15 में 7 गया, 8 11 में 2 गया, 9 और 55 में 1 गया, 54। दिस इज योर आंसर, 5498। कैसे हुआ, समझ में आ गया? बस ये इक्वेशंस आपको सेट करना आ जाना चाहिए। जैसे इक्वेशन सेट हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा। ये कुछ मैसी नहीं है, सिर्फ आपको ये करना है, मतलब मेरा मकसद ये है कि आपको ये डिजिट दिखनी चाहिए। डिजिट दिखने के लिए क्या करोगे? जो नंबर कट गया ना, उसको पूरी तरह से ओवरलैप कर दो, बस कहानी खत्म। यानी जिसको मैंने काट दिया उसको हम भूल गए, उस पर अब कोई काम ही नहीं करना है, राइट। सो नेक्स्ट पे चलना चाहिए। देखो,
ये कम्बिनेशन के फार्मूला से बनेगा, इसमें कुछ दिमाग नहीं लगा सकते हो, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। एन सी आर का जो फार्मूला होता है फैक्टोरियल एन बटे फैक्टोरियल आर और इंटू एन माइनस आर। और फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, सुनना ध्यान से। मान लो कि फैक्टोरियल 4 यदि दे रखा है तो आपको इस तरह से लिखना है 4, एक माइनस करना है 3, फिर एक माइनस करना है 2, फिर एक माइनस करना है 1। जब तक 1 तक नहीं पहुंच जाओ तब तक आपको मल्टीप्लाई करना है। यानी फैक्टोरियल 4 का वैल्यू मेरे पास 24 आएगा। ये एग्जाम्पल है, ये पता होगा आपको, ठीक है। तो n क्या है, n मेरे पास 10 है, क्योंकि 10 साइड्स का एक पॉलीगन है और ये c है। और r क्या है, 3 है। 3 क्यों है, क्योंकि किसी भी त्रिभुज को बनाने के लिए 3 भुजा की जरूरत होती है, इसलिए ये R3 है और ये 10 है। अब इसी को इसी में से सेलेक्ट करना है, फार्मूला पर बैठा दो, आपका काम हो जाएगा। देखो ये फैक्टोरियल 10 लिखेंगे, ये फैक्टोरियल R है तो यानी फैक्टोरियल यहाँ पर 3 होगा और ये मल्टीप्लाई होगा और ये 10 में 3 चला जाएगा 7 होगा। काटेंगे कैसे देख लो, फैक्टोरियल 10 को 10, 9 और 8 गुना फैक्टोरियल 7 लिख सकता हूँ, बोला लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। और 3 को क्या लिख सकता हूँ, 3 गुना 2 गुना 1, यानी ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा फैक्टोरियल 7। तो ये जो फैक्टोरियल 7 है पूरी तरह से ओवरलैप कर दो, खत्म हो गया। 9×8 = 72, दही 720, 720 बटे 6 करेंगे तो बर्छक 72 यानी 120। आप कैलकुलेशन करोगे तो 120 आएगा। इसका मतलब ये है कि जो 10 साइड्स का जो एक पॉलीगन है उसमें मैक्सिमम ट्रायंगल जो बनाए जा सकते हैं 120 ट्रायंगल बनाए जा सकते हैं, ठीक। इसमें कुछ दिमाग नहीं लगानी, सिर्फ ये फार्मूला याद कर लेना है, क्वेश्चंस देखे चिपका देना है, दैट्स इट। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो एक चीज़ क्या होता है फेमस, पता है कि ट्रिगो में आप वैल्यू पुटिंग से जाओ, ठीक है जाओ, अच्छी बात है, लेकिन सवाल के हिसाब से डिसाइड करो कि हमको वैल्यू पुटिंग करना है कि नहीं करना है। वैल्यू पुटिंग तब करनी जब आपको आइडेंटिटी समझ में नहीं आ रही है, कुछ लेंदी टाइप का दे रखा है तो। लेकिन यहाँ पर आपको पता है कि सब आइडेंटिटी आपको दिख रहा है कि 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, जो कि कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू होता है। यहाँ पर आपको पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो वो आइडेंटिटी है। तो हमको क्या करना है, सिर्फ जोड़ना है। अब देखो एक चीज़ ध्यान ये रखना, कॉस को कॉस नहीं लिखना, उसके जगह पे सी लिखना एग्जाम हॉल में, और साइन के जगह पर एस। अब चूंकि 2 कॉस ए और 2 कॉस ए है तो हम 2 कॉस कॉमन ले लिए। ब्रैकेट में मेरा क्या आ जाएगा, ब्रैकेट में मेरा ये गुना होता है, आपको पता है भिन्न वाला जोड़ है ये, तो 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए, तो साइन साइन ए कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, क्योंकि साइन ए कट जाएगा। अब 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, क्योंकि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन ए स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर है। हो गया इतना। अब सुनो, ये 3 है, बोला कोई दिक्कत नहीं, रूट के अंदर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर लिख दो टेन स्क्वायर है, मैं तो ये भी लिखने वाला नहीं था, सीधा मैं लिख देता 10 है, बट कोई नहीं। सुनो, इस कॉस को यहाँ से काट दो, दिखना नहीं चाहिए ये कॉस, तो 4 बटे कॉस है, तो 1 बटे कॉस ए को क्या लिख सकते हो, सेक ए। अब हम आंसर की तरफ जा रहे हैं, सेक ए, और ये क्या है 3 है, तो 3 को हम उतार देंगे। रूट अंडर 10 स्क्वायर ए है, इसका मतलब क्या है, रूट के अंदर है, चूंकि स्क्वायर में है तो बाहर आएगा तो स्क्वायर खत्म हो जाएगा, 10 है।
तो 4 तिया 12 और ये हो जाएगा सेक ए और ये हो जाएगा 10A। ऑप्शंस उठाओ, हिट कर दो। क्या वैल्यू पुटिंग से जाना पसंद करेंगे? नहीं, जहाँ पर आइडेंटिटी लग सकती है वहाँ पर आइडेंटिटी लगाओ, ठीक है। और आइडेंटिटी ईजी है, वैल्यू पुटिंग में फंस जाते हैं, ठीक है। आइडेंटिटी लग जाएगी, आइडेंटिटी पे काम कर लो और आंसर तक चल जाओ। इस चीज़ का ध्यान रखना। कॉस को कैसे लिखते हैं, साइन को कैसे लिखते हैं। यहाँ तो 10 नहीं लिखना चाहिए था हमको, यहाँ सिर्फ हम लिखते t²। रूट के अंदर है तो सीधा t पे चल जाते हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिस करोगे ये चीज़ें आपको समझ में आएगी डेफिनेटली, इस बात की गारंटी है। बूस्टर पैक तो आपको गारंटी लेता है कि क्वेश्चन जितना टफ बनाना है बना लो, मतलब एग्जामिनर को मैं कहता हूँ, लेकिन उसका कुछ ना कुछ तोड़ तो निकालेंगे ही निकालेंगे। और ये रहा आपका आंसर। और ये आज के टॉप 3 क्वेश्चंस थे जिसको मैंने बूस्टर पैक में चूज किया था, राइट। इसके साथ ही इस सेशंस को एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट बूस्टर पैक में। तब तक के लिए जय हिंद। बस आप अपना एबिलिटी बढ़ाओ, अपना पावर बढ़ाओ, ठीक है। जो टारगेट है बूस्टर पैक का, जो शुरू में मैं बार बार बोलता था कि मैथमेटिक्स और रीजनिंग में हमको ऐसा सोचना है कि हमको एक दिन 100% स्कोर करना है। तो उसी चीज़ को कंटिन्यू रखते हुए इस चीज़ को मैंने आगे बढ़ाया हूँ, राइट। सो बाकी सब कुछ आपके हाथ में छोड़ता हूँ और मिलता हूँ नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद।